हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान साम्राज्य। और ज्ञान साम्राज्य के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 26 अगस्त के करंट अफेयर्स पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है 3 साल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2 साल के लिए बढ़ाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में द्रुजे S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया? S-400 के लिए रूस ने किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तुर्की के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सतपाल सिंह सत्त को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य बना। ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी कौन जीता? हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी कहाँ चलती है? ये हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF अर्थात इंडियन एयरफोर्स मेरा इंडियन एयरफोर्स ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है RKS भदौरिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, RKS भदौरिया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए प्रवासी श्रमिक, ऑप्शन बी है अभिलाष, ऑप्शन सी है मजदूर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिलाष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजना है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना, ये कहाँ लागू है? उत्तर प्रदेश में। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, ये भी कहाँ चल रहा है? ये उत्तर प्रदेश का है। नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ पे शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के इस कारण इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा राज्य सरकार है जो कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया? ये कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम ने। चलिए नौवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए इमरान ख्वाजा, ऑप्शन बी जफरुल इस्लाम, ऑप्शन सी जाकिर खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर का ऑप्शन सी, जाकिर खान। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
10वां प्रश्न है, हाल ही में हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए पीयूष मित्तल, ऑप्शन बी श्री अय्यर, ऑप्शन सी सोमा मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी श्री अय्यर। श्री अय्यर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हु पेंटेड माई लस्ट रेड। चलिए अब 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइज और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई? तो इसका ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोरखपुर में बैगेज सैनिटाइज और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई। चलिए अब 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी टाटा समूह, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप? सुपर ऐप। चलिए अब 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कैमरन व्हाइट ने संन्यास की घोषणा की? कैमरून व्हाइट जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कैमरून व्हाइट किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की? वो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। चलिए अब 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूस। चलिए अब 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये किस देश की गोल्फर हैं? सोफिया पापोव। तो ये है जर्मनी की। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट की वो मंजूरी दी? ये कौन सा देश है जिसने सलाइवा रैपिड डायरेक्ट को मंजूरी दी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। तो अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ जाता हूं, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आसाम, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके बताना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।